बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन खान और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। ये हमारा लेक्चर नंबर 13 है, जो कि क्लास 6 इंग्लिश ग्रामर कोर्स का हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी। अगर आपने इस सीरीज़ की बाकी वीडियोस नहीं देखी तो मैंने मौजूदा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, जिस पे आपको इस कोर्स की तमाम वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगी। आप क्लिक करके विज़िट कर सकते हैं। आज हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस की। तो वैसे तो हमने प्रोनाउंस के बारे में प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि हमने कहा था कि प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं, जो कि नाउन को रिप्लेस करते हैं, कि हम नाउन इस्तेमाल नहीं करते बल्कि उनकी जगह प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। वो हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? ताकि हमारे पास जो सेंटेंसेस होते हैं, यानी कि पैराग्राफ्स होते हैं, उनमें किसी नाउन को बार बार लिखना, उनको रिपीट करना, तो वो इतना राइटिंग फ्रेंडली या स्पीकिंग फ्रेंडली नहीं होता, तो उसको हम प्रोनाउन के साथ रिप्लेस कर लेते हैं, यानी कि बदल लेते हैं। तो इसी तरह प्रोनाउंस की हमने मुख्तलिफ टाइप्स देखी थी। तो एक टाइप है जो कि है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव का नाम ही से ज़ाहिर होता है कि ऐसे प्रोनाउन जो कि क्वेश्चनिंग के लिए इस्तेमाल होते हों, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हमने कोई सवाल पूछना होता है, तो वो जो सवाल पूछने के लिए हम ख़ास अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो कहलाते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। जैसा कि आपने मुख्तलिफ क्वेश्चंस देखे होंगे जो कि शुरू होते हैं व्हाट, वेयर, वाई, वैन। तो ये वो सेंटेंसेस के शुरू वाले अल्फाज हैं जो कि बतौर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं। तो इसी को अगर हम देखें डेफिनेशन वाइज, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, कि ये वो अल्फाज होते हैं जो कि बतौर प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं और कोई सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और दे यूजुअली कम एट वेरी स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस, के जब वो सेंटेंस यानी कि जुमला शुरू होता है तो सबसे पहला वर्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ही होता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी व्हाट, वेयर, वाई, तो ये वो वर्ड्स हैं जो कि हमेशा सेंटेंस के शुरू में आते हैं। और दूसरी कंडीशन इसमें ये है कि जब वो सेंटेंस कंप्लीट होगा तो आपने उसके एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाना है, यानी कि सवालिया निशान लगाना है। तो ये दो रूल्स हैं इसके जो कि आपने याद रखने हैं। अब अगर इनकी एग्जांपल्स देखें, तो हु इज़ योर फेवरेट नेशनल लीडर, कि कौन आपका पसंदीदा कौमी लीडर है। तो अब देखें, हु एज ए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है और इस सेंटेंस के आखिर में सवालिया निशान भी लगाया गया है। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखें, हुज पेन इज़ दिस, कि ये पेन किसका है, और इसके आखिर में आपको सवालिया निशान नज़र आ रहा है, और ये बोल्ड कलर में वर्ड हुज आपको जो नज़र आ रहा है, ये एज ए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं, तो व्हाट एज ए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इसके आखिर में क्वेश्चन मार्क आपको नज़र आया है। तो विच वे डिड यू चूज़, आपने कौन से रास्ते का इंतखाब किया। तो अब देखिए यहाँ पे हु, हुज, व्हाट, विच, ये जो अल्फाज हैं ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पे यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं, और इन तमाम सेंटेंसेस के आखिर में आपको नज़र आ रहा है सवालिया निशान, क्वेश्चन मार्क लाजमी तौर पे लगा हुआ होगा। इसी तरह अगर हम एक्सरसाइज देखें, इसकी जो छोटी सी एक्सरसाइज है, तो विच का अगर हम सेंटेंस बनाएं, तो विच इज़ योर फेवरेट कलर, कि आपका पसंदीदा रंग कौन सा है। हुज इज़ दिस ब्यूटीफुल हाउस, कि ये खूबसूरत घर किसका है। होम डिड यू इनवाइट टू द पार्टी, आपको किसने पार्टी में इनवाइट किया है या मदहू किया है। अच्छा, तो आपने ये जुमले अपनी कापी में साफ़ सुथरे तरीके से लिखने हैं कि जब आप अपना होमवर्क कंप्लीट करके मुझे इस तरह के रंग बिरंगे तस्वीरें सेंड करते हैं, तो ये ऐसा काम नहीं होना चाहिए, साफ़ सुथरा लिखा होना चाहिए, पता चले कि क्या लिखा हुआ है, ताकि आप ख़ुद भी उसको पढ़ सकें, मैं भी समझ सकूँ, और फिर कल को जब आपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो फिर तब भी आपके लिए आसानी हो कि आप उससे अपनी प्रिपरेशन कर सकें। और फिर इसके बाद अगर हम देखें व्हाट,
تو واٹ بھی ایک انٹروگیٹو پروناؤن ہے. تو واٹ ڈو یو وانٹ ٹو ایٹ کہ آپ کیا کھانا پسند کریں گے. تو ورڈ کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو ورڈ ایک ایسا انٹروگیٹو پروناؤن ہے جو چیزوں کے لیے یا آپ یہ کہہ لیں کہ بے جان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور ہو کی اگر ہم بات کریں ہو از یور انگلش ٹیچر تو یہ انسانوں کے لیے یا لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد ہم ان کی ایک لسٹ دیکھیں تو ہوم جو کہ لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کا مطلب ہے کون اور کیسے. ہو کا مطلب کون اور ہوم کا کیسے. اور پھر اس کے بعد واٹ کا مطلب ہوتا ہے کیا. یہ آبجیکٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے یا آئیڈیاز کے لیے کسی سوچ کی عکاسی کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور وچ ہم تب استعمال کرتے ہیں کہ جب ہم نے مختلف چیزوں میں کوئی انتخاب کرنا ہو. جیسے کہ ہم نے ایک پریویس سلائڈس میں کوشچن دیکھا تھا وچ وے ڈڈ یو چوز کہ آپ نے کون سے راستے کا انتخاب کیا. اور اسی طرح سے ہوز کی اگر ہم بات کریں تو یہ پوزیشنز کو شو کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے کہ ہم نے پوزیسو پروناؤن پڑھے تھے تو یہ اس سے ریلیونٹ ہمیں ایک کلو دیتا ہے کہ اگر ہم کسی چیز کی ملکیت کے بارے میں انکوائر کرنا چاہتے ہیں کوشچن کرنا چاہتے ہیں تو ہم ہوز استعمال کریں گے. تو اس کے لیے آپ نے سب سے پہلا جو رول استعمال کرنا ہے تو ایک تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ جو انٹروگیٹو پروناؤنس والے ورڈز ہیں یہ ہمیشہ سینٹنس کے شروع میں آئیں گے. اور ان کے ساتھ ہم ورب اور ایڈ ورب وغیرہ ساتھ میں استعمال کر کے جب یہ سینٹنس کمپلیٹ ہوگا تو اینڈ پہ کوشچن مارک آپ نے لازمی طور پہ لکھنا ہے. تو یہ ایک تو یہ سینٹنس کے شروع میں پہلا رول اور دوسرا رول کہ یہ کوشچن مارک کے ساتھ ان کا اختتام ہوتا ہے. یہ دو رولز آپ نے یاد رکھنے ہیں. اور اسی کے ساتھ ہم اس ویڈیو کو فائنلائز کرتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہو واٹ وچ ہوز ہوم اس طرح کے الفاظ ہیں یہ بطور انٹروگیٹو پروناؤن استعمال ہوتے ہیں. اور اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. کوئی بھی کویشچن ہو تو آپ میرے ساتھ واٹس ایپ پہ کمیونیکیٹ کریں یا اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں. آپ کی جو بھی کیوری ہوگی امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.